एवरेस्ट बेस कैंप टाक की विशाल चोटी पर चढ़कर की विजय हासिल, नंदिनी गर्ग ने किया हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। थर्ड रॉक एडवेंचर एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा 5 जून से 12 जून 2024 को काठमांडू से गोरखसेब तक आयोजित की गई, जिसमें बहादुरगढ़ की अनाज मंडी से नंदिनी गर्ग ने इस एवरेस्ट बेस कैंप में भाग लिया। नंदिनी गर्ग ने पहली बार इस तरह की प्रतियोगिता में भाग लिया है और पहली बार ही सफलता प्राप्त की। एवरेस्ट बेस कैंप में भाग लेने वाली नंदिनी गर्ग बहादुरगढ़ व झज्जर में पहली ऐसी लड़की है जिसने इस तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लिया है। नंदिनी गर्ग की सफलता पर परिवार में खुशी का माहौल है और आज बहादुरगढ़ पहुंचने पर नंदिनी गर्ग का परिवार के सदस्य द्वारा फूल माला पहनाकर उनका स्वागत व सम्मान किया। आपको बता दें कि एवरेस्ट बेस कैंप टाक की विशाल चोटी पर चढ़कर विजय हासिल कर नंदिनी बहादुरगढ़ बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया है कि सफलता पर सभी ने नंदिनी गर्ग को शुभकामनाएं बधाई संदेश भेजा है। नंदिनी गर्ग भी इस सफलता प्राप्त करने पर बहुत खुश है और उन्होंने सभी सम्मान के लिए सभी का आभार व्यक्त किया है। थर्ड रॉक एडवेंचर एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा नंदिनी ने 8 दिन रहते ही पूरी कर ली थी और उन्होंने 550 मीटर की इस यात्रा में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा, परंतु वह बिल्कुल घबराए नहीं और आखिरकार उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। उन्होंने अपनी टीम में शामिल सदस्यों निर्मल प्रकाश, सुजय मिश्रा, ज्ञान प्रकाश, टिया मिश्रा ने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया और टीम विजयी रही। इस थर्ड रॉक एडवेंचर एवरेस्ट बेस कैंप के ऑर्गेनाइजरों द्वारा सभी सदस्यों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया, जहां एग्जीक्यूटिव ऑफिसरों ने एक होटल में पुरस्कार सम्मान समारोह किया और नंदिनी गर्ग सहित सभी सदस्यों को पुरस्कार देकर सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हरिखलन व मैनेजिंग डायरेक्टर नवाब राज अमघई टीम को शुभकामनाएं बधाई दी। नंदिनी गर्ग ने अपनी इस यात्रा की सफलता का सारा श्रेय अपने माता पिता व भाई सिद्धार्थ गर्ग को दिया। उन्होंने अपनी माता की एक कहावत को पूरा किया। उन्होंने कहा कि मेरी माता पिता की मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है जो मुझे हर वक्त आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। नंदिनी गर्ग ने इस एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा का अनुभव के बारे में बताया हुए कहा कि मेरी यात्रा काठमांडू से लुकला की रोमांचक उड़ान से शुरू हुई। लुकला 2860 मीटर में उतरने के बाद मैंने दुधकोसी घाटी के माध्यम से ट्रैकिंग शुरू की। हरे भरे जंगलों और शेरपा गांवों से गुजरते हुए मैं फाकडिंग 2610 मीटर पहुंची। 3 व 4 घंटे की इस ट्रैकिंग ने यात्रा का अच्छा आगाज किया। इस तरह से दूसरे दिन से 8वें दिन तक एवरेस्ट बेस कैंप यात्रा जारी रखी। लोबुचे से गोरखशेप और एवरेस्ट बेस कैंप लोबुचे से गोरखशेप 5164 मीटर तक की यात्रा के बाद हम एवरेस्ट बेस कैंप 5364 मीटर की ओर बढ़े। ये रास्ता चुनौतीपूर्ण और अद्भुत था। बेस कैंप पहुंचकर गर्व और खुशी का अनुभव हुआ। वहां कुछ समय बिताने के बाद हम रात के लिए गोरखशेप लौट आए और किस तरह से हमने 8 से 10 दिन भी की यात्रा चुनौतीपूर्ण और बेहद सुंदर रही। हर दिन हमें इस यात्रा की याद दिलाता रहेगा और इस यात्रा में हमारे साथ रहे हमारी टीम के साथी भी हमेशा याद आते रहेंगे और भविष्य में भी इस तरह की एडवेंचर रहस्यमय अद्भुत सफर के लिए हमेशा हमारी टीम तैयार रहेगी। उन्होंने अपने खास इंटरव्यू में बताया कि हर दिन ने मुझे हिमालय की भव्यता और इस अद्भुत सफर की यादें दी। मेरे माँ बाप हमेशा मुझे मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो मुझे ये था कि मुझे जीवन में ऊंचाइयाँ छूनी है, अपने लक्ष्यों को अचीव करना है, जो भी मेरे टारगेट्स हैं उन्हें अचीव करते हुए जाना है। तो माय फैमिली हैज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव थ्रू आउट। सो स्टेप बाय स्टेप एक के बाद एक कदम आगे रखते जाना और मंजिल को पाना एक लक्ष्य था। तो दैट वाज द टारगेट। और शुरुआत कौन से तारीख से की आपने? इसकी शुरुआत 5 तारीख से की, 5 जून से, और 12 तारीख को हम एवरेस्ट बेस कैंप पहुंच गए थे और 13 को फिर हमने वापस आना स्टार्ट कर दिया था। गोरखशेप से लोबुचे, लोबुचे से पेरीचे, पेरीचे से फिर लुकला की तरफ। ग्रुप में कौन कौन से साथी आपके शामिल थे? मैं, निर्मल प्रकाश, सुजय मिश्रा, टिया मिश्रा और ज्ञान प्रकाश, और सभी एक दूसरे को काफ़ी मोटिवेट करते थे। इस कैंप की कोई ऐसी खास बात जो आपको लंबे समय तक याद रहेगी? हिमालयस, जो हमारे हिमालय पर्वत हैं, दे हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटिंग फॉर मी एंड मुझे हमेशा से ये था कि मुझे चढ़ के जाना है, खुद से देखना है, एक्सपीरियंस करना है। तो सोलुखुम्बु रीजन में माउंट एवरेस्ट पड़ता है। तो जब हम उनको देखते हुए आगे बढ़ रहे थे, वो अपने आप में एक बहुत खूबसूरत नज़ारा था। तो वो बहुत मोटिवेट करता था कि हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और हमें बहुत अच्छा नज़ारा प्राप्त होता जा रहा है। इस कैंप की जो कितने मीटर की ऊंचाई आपने? 5500 मीटर ऑलमोस्ट। कितने दिन लगे इसमें? ऑलमोस्ट 10 दिन। 8 दिन ऊपर पहुंचने में लगे, फिर 2 दिन नीचे आने में लगे। जो आपके जो सम्मानित
किया गया आपको सीनियर द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत तरह की अच्छा लगा। खुशी- जब हम कोई लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं उसके बाद हमें जो आशीर्वाद देता है या हमें उसके लिए सम्मानित करता है तो बहुत एक गर्व महसूस होता है, खुद के लिए भी, देश के लिए भी और घर वालों के लिए भी। इस प्रगति में किस किस के हाथ है आपके पीछे, जो किसको बताना चाहेंगे इस तरह से? My mom has been a great motivator throughout. My dad has been quite supportive. My brother, though siblings, we share good bond. तो हमेशा वो मुझे मोटिवेट करता है, सपोर्ट करता है कि हाँ तू तो कर ही लेगी, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आगे का क्या टारगेट है? आगे मुझे और भी बेस कैंप्स करने हैं और भी ऊंचाइयाँ छूनी हैं। खाली एक मतलब माउंट एवरेस्ट से ये नहीं है कि बेस कैंप ही करने हैं, और भी अलग अलग क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहना है। दैट इज़ माई मोटिवेशन। पहली बार आपने इस कैंप में अपनी भागीदारी निभाई, तो किस तरह से कठिनाइयाँ हुई या जैसे जैसे ऊपर चढ़ते जाते हैं एयर थिन होती जाती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता रहता है और खड़े पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं, पहाड़ के पहाड़ क्रॉस करने पड़ते हैं, तो ऐसी काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं। बट जब लक्ष्य सामने होता है तो उन कठिनाइयों को मेंटली क्रॉस करने की एक हिम्मत रहती है।